हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंडिया आफ्टर 1960s। ओके, तो इसके हमने पहले दो पैराग्राफ देखे थे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक हमने देख लिया था। ये जो है, इंदिरा गांधी बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966 ड्यूरिंग द टेन्योर पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज़ फॉर ईस्ट पाकिस्तान। ओके, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय शेख मुजीबिर रहमान। ठीक है, ये जो है शेख मुजीबिर रहमान, इनके लीडरशिप में ये मुक्ति बाहिनी करके एक संगठन चलाया गया। दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्ट द इंडिया एज वेल। ओके, तो इससे ये क्या हुआ, तो इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। तो इसके ऊपर एक मूवी है, चिल्ड्रंस ऑफ वॉर। उस मूवी में ये जो संग्राम है, इसको गुरिल्ला वॉर कहते हैं। 1971 में हुआ था ये बांग्लादेश युद्ध, उस टाइम का है ये सब। मुक्ति बाहिनी मुजीबिर रहमान। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी है बहुत सारी, उसको भी आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं हम यहाँ से 1970s, 1970 का 1970 का जो है उस दशक देखते हैं। द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लेड टू क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। बांग्लादेश बना। एज ए पार्ट ऑफ इंडिया पॉलिसीज टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज, इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एटॉमिक डिवाइस। एटॉमिक डिवाइसेस के, एटॉमिक डिवाइस मतलब क्या होता है, तो एटॉमिक जो बॉम्ब वगैरह होते हैं, परमाणु बम, उसका परीक्षण किया गया पोखरन में, राजस्थान में, इन 1974। कब किया गया? 1974, 1974 में। इन द 1975 द पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर द ज्वाइनिंग इंडियन रिपब्लिक एंड सिक्किम बिकम द फुल फ्लेज स्टेट इन इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन में फुल फ्लेज स्टेट बन गया। कैसे बना हो? तो ज्वाइनिंग द इंडियन रिपब्लिक सिक्किम बिकम द फुल फ्लेज स्टेट इन इंडियन फेडरेशन, क्योंकि सिक्किम के लोगों ने वोटिंग किया। वोटिंग करने के बाद में उन्होंने एक रिपब्लिक स्टेट बना लिया। ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल। तो ये टाइम पे इंडिया का जो सिचुएशन है बहुत ही अनस्टेबल था। द अलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द वर्डिक्ट इन 1974 दैट इंदिरा गांधी, then the prime minister had misused the government machinery during her election campaign। तो उनका ये कहना था कि इंदिरा गांधी जी ने, उनके पास दो गवर्नमेंट के मशीनरीज थी, गवर्नमेंट के जो कुछ भी इक्विपमेंट थे उन्होंने यूटिलाइज़ किए थे उनके इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। इट इज़ लीड टू नेशनल वर्ल्ड वाइड स्ट्राइक। पूरे देश में स्ट्राइक्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, दंगे हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय जेपी, इनको कहते हैं जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी भी कहते हैं शॉर्ट में। द सिचुएशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्रीज वर्स एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट नेशनल इमरजेंसी। आर्थिक राष्ट्रीय आनी बानी जिसको कहते हैं, तो इसको डिक्लेयर कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लीडिंग टू द इमरजेंसी। ओके, सो ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड, टर्बुलेंट मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा बहुत ही टर्बुलेंट मतलब किस क्या कहेंगे हम, साधारण टाइम नहीं था, उसमें असाधारण जो चीज़ें हैं वो हो रही थी। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन वेयर सस्पेंडेड, मतलब जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, वो सस्पेंड कर दिए, निकाल दिए गए। ड्यू टू द इमरजेंसी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स द डिसिप्लिन एंड बट ह्यूमन राइट्स वेयर रेस्ट्रिक्टेड। डिसिप्लिन आया लेकिन रेस्ट्रिक्शन बहुत लग गए। द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977, मतलब 3 साल तक ये इमरजेंसी थी। एंड आफ्टर दैट द जनरल इलेक्शन वेयर कंडक्टेड, उसके बाद इलेक्शंस हुए। तो इसमें देखिए जैसे, तो ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी मेनी अपोजिशन पार्टीज कम टुगेदर, बहुत सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ आई और उन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका नाम था जनता पार्टी। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वाज राउंडेडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। तो इंदिरा गांधी की उसमें पराजय हो गई। मोरारजी देसाई बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, नए प्रधानमंत्री बने।
बट अंडर दिस लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुडन लास्ट लॉन्ग। उनकी लीडरशिप में बहुत दिन तक वो जनता पार्टी काम नहीं कर पाई, क्योंकि उनके अंदर के ही खूब बहुत सारे डिफरेंसेस थे, इंटरनल क्लैशेस थे। चरण सिंह सक्सीडेड हिम, उसके बाद में चरण सिंह बने, बट इवन दिस गवर्नमेंट वॉज शॉर्ट लाइव्ड। चरण सिंह की भी गवर्नमेंट बहुत ही कम समय के लिए बनी थी। इलेक्शंस वेर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980 एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी कम अगेन इन द पावर। तो उसमें ये सब हुआ, उसके बाद में सब होने के बाद में इंदिरा गांधी जी 1980s में फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके, तो ये पूरा 1980s का 1970s का जो ड्यूरेशन है वो इसमें दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। कुछ आपको सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।